हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेक्चर नंबर 12। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। बोध स्तर शिक्षण क्या है, व्याख्या कीजिए। उत्तर देखते हैं। बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल। बोध स्तर का शिक्षण स्तर स्मृति स्तर के आगे की व्यवस्था है। बोध स्तर शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के सामान्यीकरण सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध में बोध कराया जाता है। बोध स्तर का शिक्षण बौद्धिक व्यवहारों के विकास से अधिक अवसर प्रदान करता है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। बोध स्तर पर शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मॉरिसन ने लिखा है कि बोध शिक्षण किसी सीखी हुई सामग्री का पुनः स्मरण मात्र नहीं है और न ही सामान्यीकरण है, अपितु यह वह अंतर्दृष्टि है जिसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि सीखी हुई सामग्री को नई परिस्थितियों में कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में नैपुण्य विकसित करना है, न कि उन्हें विषय वस्तु को कंठस्थ करा देना। उनके अनुसार शिक्षकों को चाहिए कि वे अनुबंधन जैसे अधिगम पर बल न देकर व्यक्तित्व के अनुकूलन की ओर अधिक ध्यान दें। वास्तव में देखा जाए तो बोध शब्द को शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने कई अर्थों में प्रयुक्त किया है, इसलिए शिक्षक भी इस शब्द को अनिश्चित ढंग से प्रयोग करता है। इसे व्याख्यात्मक बोध का स्तर भी कहा जाता है। इस कोष में इसे कई अर्थों जैसे प्रत्यक्षीकरण, विचारों का बोध होना, प्रकृति एवं स्वभाव को समझना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले अर्थ को समझना, गहनता से परिचित होना आदि में प्रयोग किया गया है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान में बोध को तथ्यों को संबंध देना, एक तथ्य के लिए उपकरण का प्रयोग करना तथा दोनों में समन्वय करना और उपकरण का प्रयोग करना आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। बोध स्तर शिक्षण स्तर पर छात्रों में विषय वस्तु का बोध या समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब बोध का मतलब होता है समझ विकसित करना। बोध विकसित होने पर छात्र अपनी ज्ञानात्मक संरचना को पुनः संरचित कर सकते हैं तथा ज्ञान में अंतर्निहित घटकों में नए नए संबंधों को देखा जा सकता है। बोध तभी उत्पन्न होता है जब हम यह देखते हैं कि सीखी हुई वस्तु या विचार को किस प्रकार रचनात्मक ढंग से प्रयुक्त कर सकते हैं और उसके आधार पर किस प्रकार से सामान्यीकरण कर सकते हैं। मतलब बोध का मतलब समझ होता है। समझ तभी उत्पन्न होती है जब हम कोई सीखी हुई वस्तु को अपने तरीके से रचनात्मक ढंग से प्रयुक्त कर सकते हैं और उसके आधार पर किसी प्रकार से सामान्यीकरण कर सकते हैं। मतलब उसको और सरल ढंग से बना सकते हैं या जान सकते हैं। बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान मॉरिसन शिक्षण प्रतिमान। मॉरिसन अपने प्रतिमान पर इस बात पर अधिक बल देता है कि छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से बोध होना चाहिए। शिक्षण में छात्रों लिखित परीक्षा को तथा वर्णन कालांश में मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार बोध स्तर शिक्षण के विभिन्न सोपान की मूल्यांकन के आधार पर होता है। चलिए देखते हैं बोध स्तर शिक्षण की सीमाएं क्या क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। बोध स्तर शिक्षण की कुछ प्रमुख सीमाएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें छात्रों के भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों की अवहेलना की जाती है। मतलब यहाँ पे छात्र के भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष की अवहेलना होती है। इस स्तर के शिक्षण में पाठ्य वस्तु के सीमाओं पर अधिक बल दिया जाता है। इस स्तर के शिक्षण में मानव व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा जाता है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक के विषय वस्तु में तल्लीनता को ही छात्रों के लिए अभिप्रेरणा माना गया है, जबकि मनोवैज्ञानिक प्रेरणा इससे कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। बोध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव क्या क्या देखते हैं। बोध स्तर शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए मॉरिसन ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। नंबर 1 है बोध स्तर के प्रत्येक सोपान का अनुसरण क्रमबद्ध रूप में समुचित ढंग से किया जाना चाहिए।
नंबर 2 है आपका छात्रों को बोध स्तर के शिक्षण में उस समय प्रवेश दिया जाए जब वे स्मृति स्तर के परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, मतलब जब उन्हें उनकी स्मृति की सारी चीज़ें याद रहें तभी उनको बोध कराया जाए। नंबर 3 बोध स्तर के शिक्षण की समस्याओं पर विचार करते हुए उनके समाधान हेतु तो उचित प्रयास करना चाहिए। नंबर 4 है शिक्षक को पाठ्य वस्तु में तल्लीन होते हुए समय समय पर मनोवैज्ञानिक प्रेरणा भी देनी चाहिए। साथ ही उन्हें छात्रों की आकांक्षा स्तर को भी उठाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 5 देखते हैं, इस स्तर पर क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम को समझना चाहिए। नंबर 6 है इस स्तर पर छात्रों के आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाने का भी प्रयास करना चाहिए। नंबर 7 देखते हैं, मतलब छात्रों की जो भी आकांक्षाएं हैं उसके स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। पाठ में अभ्यास की भूमिका के महत्व को भी समझाना चाहिए। जो भी अभ्यास करवाया गया है टीचर के थ्रू उसकी क्या भूमिका है पाठ में उसको समझाना चाहिए। और नंबर 8 है बोध स्तर के अगले सोपान में छात्रों को उसी समय प्रवेश मिलना चाहिए जब वे उससे पहले सोपान की परीक्षा पास कर लें। मतलब बोध स्तर के जो सोपान है उसमें छात्र को अगली जो सोपान है उसमें तभी पास करना चाहिए जब वो पिछली सोपान को अच्छे से कर लें। उदाहरणार्थ छात्र जब प्रस्तुतिकरण की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले तभी उसे आत्मीकरण कालांश में प्रवेश दिया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब छात्र एक सोपान को क्रॉस कर ले तभी दूसरे सोपान में उसको पास मानना चाहिए। जब वो प्रस्तुतिकरण की परीक्षा पास कर ले तभी उसे आत्मीकरण कालांश में प्रवेश दिलाना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।